हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज योर शिवानी मैम। सो बच्चों, आप लोगों को बहुत ज़्यादा डाउट है इस चीज़ को लेके कि दी हमें एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में क्या सिलेबस फॉलो करना है, न्यू एनसीईआरटी पढ़नी है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी पढ़नी है, हमें क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करना है। सो बच्चों, दिस इज द वीडियो जिसके अंदर मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों को डिलीटेड पोर्शन पढ़ना है तो कौन सा पढ़ना है, क्योंकि सारा डिलीटेड पोर्शन ऑफ कोर्स आप लोगों को नहीं करना है। सो अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज इसी चैनल पे आप लोगों को सारे नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्लस नीट एंट्रेंस एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ऑल्सो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है, सो फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो, बिकॉज आप लोगों के लिए काफी सारा फ्री कॉन्टेंट वहां पे वेट कर रहा है। सो बच्चों, बात करते हैं सबसे पहले डिलीटेड पोर्शन की। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल भी ये नहीं बताऊंगी कि आप लोगों को बिल्कुल स्ट्रिक्टली ओल्ड एनसीईआरटी फॉलो करनी है या फिर न्यू एनसीईआरटी फॉलो करनी है। आप लोगों को जो सिलेबस फॉलो करना है दैट वुड बी योर नीट बेस्ड। सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना, आपको जो नीट का सिलेबस है 100% आपको वही फॉलो करना है, पहली चीज। अब नीट के सिलेबस में आपको पता है, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बायो के बारे में बताने वाला, एंड ऑल्सो इस वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज मैं आप लोगों के लिए रिवील करने वाली हूं। सो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, तभी आप लोगों को सरप्राइज मिल पाएगा। कि आप लोगों को पता है बायो के अंदर काफी सारे चैप्टर्स डिलीट हुए हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज है पूरा डिलीट हो गया है, सक्सेशन वाला टॉपिक डिलीट हुआ है, स्ट्रेटजीज पूरा चैप्टर उड़ा दिया गया है, रिप्रोडक्शन वाला, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सेंस ऑर्गन्स आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से डिलीट कर दिया गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से वर्नलाइजेशन, सीड डोमेंसी डिलीट कर दिया गया। क्या हमें सारे के सारे टॉपिक्स डायरेक्टली स्किप कर देना? क्या यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा? क्वेश्चन आएगा, मैं आपको बता रही हूं। इनमें से आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इन्वायरमेंटल इश्यूज चैप्टर 101% करना है, बिल्कुल मत छोड़ना, एक क्वेश्चन मिलेगा यहां से, ठीक है। सेकंड, आपका जो सीड डॉर्मेंसी वाला टॉपिक है, वर्नलाइजेशन इस सीड डॉर्मेंसी वाला टॉपिक, इस टॉपिक को आपको करना है, क्वेश्चन आपको मिलेगा यहां से। सेकंड, सेकेंडरी ग्रोथ आपको टॉपिक पढ़ना है। ये तीन टॉपिक हैं बायो के अंदर जहां से क्वेश्चन आने के चांसेस। अब मैं ऐसा क्यों बोल रही हूं, क्योंकि ये तीन ऐसे टॉपिक है बच्चों आप लोगों के जिनसे आपके बाकी चैप्टर्स में कहीं ना कहीं कोई रिलेशन है, राइट। तो यहां से क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछा जा सकता है, सो बिल्कुल स्किप मत करना ये तीनों के तीनों टॉपिक, ठीक है। एंड अब आप लोगों के लिए ही बायो में जितने भी चैप्टर्स है, सारे चैप्टर्स से इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैं शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली हूँ, अप्रॉक्स 20 से 25 मिनट की, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि पूरे चैप्टर्स में से आपका हर चीज इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। हर चैप्टर में कोई ना कोई टॉपिक ऐसा होता है जहां से 101% क्वेश्चन आता है, तो मैं उन्हीं टॉपिक पे कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी, प्लस पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ। एंड बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं होगा, बिकॉज आई नो काफी सारे बच्चों के लिए ये कंसर्न रहता है कि हम बहुत बड़े लेक्चर्स नहीं देख पाते। शॉर्ट लेक्चर्स बनाऊंगी ताकि आपका क्विक रिवीजन वहां से हो जाए। तो ये तो थी हमारी बायो की। सेकेंड चीज आती है केमिस्ट्री। सबसे बड़ा डाउट हमारे बच्चों के लिए केमिस्ट्री में क्या पार्ट डिलीटेड है, क्या न्यूली एडेड है, बिल्कुल क्लियर कट आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। और ये पूरा का पूरा पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ऑल्सो हमारी मेड अबाउट बायो की एप्लीकेशन पे इसका मैं डाल दूंगी, फ्री कंटेंट सेक्शन में जाके चेक कर लेना। सबसे पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। क्या क्या डिलीटेड है प्लस क्या क्या न्यू टॉपिक एडेड है, ये ध्यान रखना है। तो इसके अंदर जनरल इंट्रोडक्शन, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री डिलीट है, एडिड वाला। तो पहली चीज, जितने भी न्यूली एडिड है नहीं करना है, क्लियर कट नो, बिल्कुल नहीं करना है। लेकिन जो डिलीटेड है उनमें से आपको केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट सारा करना है। आप लोगों को पता है लास्ट ईयर भी आपका स्टेट ऑफ मैटर एंड हमारा कहां गया ये चैप्टर, वेट, यस दिस वन, स्टेट ऑफ मैटर वाला, और आपका एटॉमिक नंबर, आइसोटॉप्स एंड आइसोबार, ये टॉपिक है जहां से पिछले साल क्वेश्चन आए थे एंड बच्चों ने नहीं इन चैप्टर्स को पढ़ के गए थे। तो अगेन मैं आपको बता रही हूँ, सम बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे पढ़ते हो वैसे पढ़ना है, नो चेंज। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक नंबर, आइसोबार, आइसोटॉप पढ़ना है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करनी है आपको, पूरा स्टेट ऑफ मैटर चैप्टर करना है। केमिकल बॉन्डिंग में नए टॉपिक नहीं पढ़ना है, जो नए टॉपिक ऐड हुए हैं। थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों को ये डिलीटेड वाला टॉपिक आप स्किप कर सकते हो। क्या पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है।
टॉप्स, आइसोबार, एटॉमिक नंबर करना है आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर पूरा चैप्टर डिलीटेड है, पूरा चैप्टर पढ़ना है आप लोगों को। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टॉपिक भी आप लोगों को पढ़ना है, मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। फिर इसके बाद सॉल्यूशन में टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन करना चाहो कर लेना, बट क्वेश्चंस नहीं आ रहे इतने। यहाँ पे हाइड्रोजन पूरा चैप्टर करना है, एस ब्लॉक एलिमेंट पूरा चैप्टर करना है, पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ये ग्रुप 15, 16, 17 ऐड हुआ है स्किप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोकार्बन्स में एल्कीन्स पे क्वेश्चन आया था, एल्काइन पे एक क्वेश्चन आया था, इसको आपको करना है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हो, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आप स्किप कर सकते हो। यहाँ पे अगेन हाइड्रोकार्बन डिलीटेड वाला पार्ट पढ़ना है, पूरा हाइड्रोजन चैप्टर करना है, पूरा एस ब्लॉक करना है, ठीक है। स्टेट ऑफ मैटर डिलीटेड है बट पढ़ना है। कितने देखो, स्टेट ऑफ मैटर, हाइड्रोकार्बन, भाई 3 चैप्टर डिलीटेड है, 3 चैप्टर को कर लेना, स्किप मत करना बिल्कुल भी। ये जो डिलीटेड टॉपिक्स है इनको भी कर लेना, क्योंकि हमें सेफ साइड रहना है। यहां से क्वेश्चंस आपके 5 से 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी आए थे 5 से 6 क्वेश्चन आए थे डिलीटेड, और 5 से 6 क्वेश्चन भाई 5 से 6 मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करता है। एक रैंक से बच्चों का सिलेक्शन रुक जाता है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। रही बात फिजिक्स में आपके कोई पर्टिकुलर चैप्टर डिलीटेड नहीं है, वहां पे सिर्फ और सिर्फ टॉपिक्स डिलीटेड है, वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। आई होप अब आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मुझे डिलीटेड में क्या करना है क्या नहीं करना है। मैंने आपको बिल्कुल क्लियर कट बता दिया है। बायो में क्या क्या करना है, सेकेंडरी ग्रोथ वाला टॉपिक करना है, सीड डॉर्मेंसी करना है, एनवायरमेंटल इश्यूज वाला चैप्टर करना है। केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री छोड़ सकते हो। यहाँ पे जो टॉपिक्स मैंने हाईलाइट किए इन टॉपिक्स को करना है, प्लीज इनको पढ़ लेना, सो दैट 2024 वाले बच्चों के साथ जो गलती थी वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि एम्स ने अभी तक अपना कोई भी नोटिफिकेशन ऐसा नहीं बताया। अभी तक 2025 का प्रोस्पेक्टस भी नहीं आया है। जैसे ही आएगा, इफ उसके अंदर कोई सिलेबस मेंशन होगा तो आप लोगों को क्लियर कट आइडिया लग जाएगा। आप रिवीजन करना छोड़ सकते हो इन चैप्टर्स का, अगर एम्स ने अनाउंस कर दिया कि वो डिलीटेड पोर्शन से क्वेश्चन नहीं देंगे। लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है कि एम्स ने ऐसा बोला है कि मैं डिलीटेड से नहीं क्वेश्चन दूंगा। डिलीटेड से क्वेश्चन वो ऑफकोर्स दे सकता है, क्योंकि वहां से कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। तो हमें सेफ साइड चलना है, हमें बिल्कुल गलती नहीं करनी है इस बार। आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, एंड फटाफट से अच्छे अच्छे टेस्ट दो एंड अच्छे अच्छे कॉलेजेस में अपने ड्रीम कॉलेज के अंदर सिलेक्शन लो। मिलते हैं हम लोग हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।